भाई एक सवाल पूछूं? क्या तुमने कभी खुद से ये कहा है, बस ये एग्जाम क्लियर हो जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, बस नौकरी लग जाए फिर जिंदगी एंजॉय करूंगा, बस पैसे आ जाए, सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, बॉडी बन जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर जब वो चीज़ मिल भी जाती है तो कुछ दिनों बाद तुम्हारा दिमाग एक नया टारगेट ढूंढ लेता है। फिर वही फीलिंग, फिर वही दौड़, फिर वही इंतज़ार, बस ये मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा। लेकिन भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि शायद हम पूरी जिंदगी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। क्या होगा अगर सक्सेस हमें हैप्पी नहीं बनाती, बल्कि हैप्पीनेस हमें सक्सेसफुल बनाती है? यही सवाल शॉन एकर अपनी किताब द हैप्पीनेस एडवांटेज में पूछते हैं। और सच कहूं, इस किताब ने खुशी और सफलता के बारे में मेरी सोच ही बदल दी। देखो भाई, हमें बचपन से एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, पहले मेहनत करो, फिर सक्सेसफुल बनो, फिर खुश हो जाओ। सिंपल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जैसे ही तुम एक गोल अचीव करते हो, तुम्हारा दिमाग दूसरा गोल बना देता है और खुशी हमेशा फ्यूचर में चली जाती है। शॉन एकर कहते हैं, हमारा दिमाग सक्सेस के बाद हैप्पीनेस नहीं ढूंढता, बल्कि हैप्पीनेस के दौरान सक्सेस क्रिएट करता है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि हम पूरी जिंदगी गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो चलो समझते हैं क्यों। 1. हैप्पीनेस सक्सेस का रिवॉर्ड नहीं, फ्यूअल है भाई। सोचो, अगर मैं तुमसे पूछूं एक सक्सेसफुल इंसान कैसा होता है, शायद तुम कहोगे कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक, क्रिएटिव, फोकस्ड। लेकिन ये सारी चीजें कब आती हैं? शॉन एकर कहते हैं, जब हमारा दिमाग पॉजिटिव स्टेट में होता है। मतलब खुशी कोई रिवॉर्ड नहीं है, खुशी वो फ्यूअल है जो सक्सेस को चलाती है। एक छोटा एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स एग्जाम देने जाते हैं, एक स्ट्रेस में है, दूसरा पॉजिटिव माइंडसेट में। कौन बेहतर परफॉर्म करेगा? अक्सर दूसरा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन बेटर काम कर रहा है। और भाई, यहीं से पूरी किताब शुरू होती है। 2. हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को ज्यादा नोटिस करता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, मान लो तुम्हें आज 10 कॉम्प्लीमेंट्स मिले और एक क्रिटिसिज्म। रात को सोते समय तुम क्या सोचोगे? वही एक क्रिटिसिज्म। सही कहा ना? क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना था, हैप्पीनेस के लिए नहीं। जंगल में हमारे एंसेस्टर्स को डेंजर नोटिस करना जरूरी था, लेकिन आज यही हैबिट हमें स्ट्रेस और एंजाइटी में फंसा देती है। हम अचीवमेंट्स भूल जाते हैं, प्रॉब्लम्स याद रखते हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खराब है, जबकि उनका फोकस गलत जगह पर है। लेकिन जो अगली बात है वो शायद तुम्हें शॉक कर दे। 3. रियलिटी नहीं, रियलिटी के बारे में तुम्हारा पर्सपेक्टिव मायने रखता है। एक कहानी सुनो, 2 लोग एक ही कंपनी से निकाल दिए जाते हैं। पहला इंसान सोचता है मेरी जिंदगी खत्म हो गई, दूसरा सोचता है शायद ये नई शुरुआत का मौका है। सिचुएशन एकदम सेम, लेकिन आउटकम पूरी तरह अलग। शॉन एकर कहते हैं, हमारी रियलिटी नहीं, बल्कि रियलिटी को देखने का तरीका हमारी जिंदगी तय करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स इग्नोर करो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्रॉब्लम्स के साथ पॉसिबिलिटीज भी देखो। और भाई, ये स्किल सीखी जा सकती है। 4. हैप्पीनेस एक डिसीजन नहीं, एक हैबिट है। सच बताना, क्या तुमने कभी सोचा है जब मैं खुश महसूस करूंगा तब ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूंगा? लेकिन रियलिटी में हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि हम खुश महसूस कर सकें। शॉन एकर ने एक सिंपल एक्सरसाइज बताई, रोज 3 ऐसी चीजें लिखो जो अच्छी हुई, बस 3। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव चीजें ढूंढना शुरू कर देगा। और भाई, यही हैप्पीनेस एडवांटेज का सबसे प्रैक्टिकल पार्ट है। तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। 5. सोशल कनेक्शन तुम्हारी हिडन सुपर पावर है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद पूरी किताब का सबसे इमोशनल लेसन है। जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हम क्या करते हैं? खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, किसी से बात नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। लेकिन रिसर्च क्या कहती है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों का सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है। सोचो, तुम्हारा सबसे मुश्किल समय कौन आसान बनाता है, पैसा या कोई अपना इंसान? और भाई, कई बार एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन 10 मोटिवेशनल वीडियोस से ज्यादा पावरफुल होती है। 6. छोटी पॉजिटिव हैबिट्स बड़े चेंजेस लाती हैं। हम सोचते हैं खुश होने के लिए बड़ी चीज चाहिए, नई कार, नई जॉब, नया रिलेशनशिप। लेकिन शॉन एकर कहते हैं छोटी चीजें ज्यादा पावरफुल हैं। 10 मिनट वॉक, एक थैंक यू मैसेज, 5 मिनट मेडिटेशन, किसी दोस्त से बात, किसी की मदद करना। ये छोटे एक्शंस धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात,
तुम्हें इसका इफेक्ट तुरंत महसूस नहीं होगा, लेकिन कुछ हफ्तों बाद तुम खुद को अलग महसूस करोगे। 7. फेलियर तुम्हारा एनिमी नहीं है भाई। हम फेलियर से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि फेलियर हमारी वैल्यू तय करता है। लेकिन शॉन एकॉर एक अलग आइडिया देते हैं। वो कहते हैं सक्सेस की ऑपोजिट फेलियर नहीं है, सक्सेस की ऑपोजिट है गिविंग अप। सोचो, अगर तुम फेल होने के बाद भी सीख रहे हो तो क्या तुम सच में हारे हो? शायद नहीं। और यही माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों को अलग बनाता है। वो प्रॉब्लम्स को परमानेंट नहीं मानते, वो उन्हें टेम्पोररी चैलेंजेस मानते हैं। 8. सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? अब हम इस किताब की सबसे पावरफुल बात पर आते हैं। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब खुश हो जाऊंगा। लेकिन शॉन एकॉर कहते हैं अगर तुम अभी खुश रहना सीख जाओ तो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब तुम्हें जिंदगी एंजॉय करने के लिए फ्यूचर का इंतजार नहीं करना। तुम अभी से शुरू कर सकते हो, अभी, यहीं, इस मोमेंट में। और भाई, शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन है। तो भाई, आज हमने क्या सीखा? पहला, हैप्पीनेस सक्सेस का रिवॉर्ड नहीं, फ्यूल है। दूसरा, हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिविटी पर फोकस करता है। तीसरा, रियलिटी से ज्यादा पर्सपेक्टिव मायने रखता है। चौथा, हैप्पीनेस एक हैबिट है। पांचवा, रिलेशनशिप्स हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। छठा, छोटी पॉजिटिव हैबिट्स बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। सातवां, फेलियर अंत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें खुश होने के लिए फ्यूचर का इंतजार नहीं करना, क्योंकि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रैप यही है कि हम सोचते रहते हैं एक दिन मैं खुश हो जाऊंगा, और उस एक दिन का इंतजार करते करते हम आज को जीना भूल जाते हैं। तो आज कमेंट्स में मुझे एक बात बताओ, ऐसी कौन सी छोटी चीज है जो तुम्हें जेन्युइनली खुश करती है, लेकिन जिसे तुमने काफी समय से इग्नोर कर रखा है? मैं तुम्हारा जवाब जरूर पढ़ूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और रीडिंग डेस्क को सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।